दोस्तों, हार्डली हमें न्यूज़ में एक वर्ड सुनने को मिलता है। जब भी न्यूज़ कभी कोई क्राइम से रिलेटेड हो या फिर किसी क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड हो, तो एक वर्ड आता है नार्को टेस्ट। तो ये नार्को टेस्ट क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्यों किया जाता है और इसके लिए क्या प्रावधान है और हमारा संविधान और हमारी सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या राय रखती है, ये सभी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल पे जिसका नाम है ग्रो नॉलेज, जहां हम कर सकते हैं अपने नॉलेज को पहले से बेहतर। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नार्को टेस्ट। तो आइए सबसे पहले जानते हैं नार्को टेस्ट के बारे में। नार्को टेस्ट के माध्यम से अपराधी द्वारा सच बुलवाया जाता है कि ऐसा कुछ वो अपने बारे में अपने खिलाफ बोले कि हाँ मैंने अपराध किया है। तो कुछ वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता लेते हुए उससे सच बुलवाने की कोशिश की जाती है, या फिर कहें तो उसको खुद के खिलाफ बोलने जाने की या खुद के खिलाफ गवाही देने का एक जरिया होता है। इसे हम नार्को टेस्ट कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि कोई व्यक्ति या कोई अपराधी खुद के खिलाफ ही खुद साक्ष्य बन जाए। जबकि हमारे संविधान के आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 के अनुसार विक्टिम को ये अधिकार होता है कि वह खुद के खिलाफ ना बोलना चाहे तो कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता, या फिर एक प्रकार से यह नार्को टेस्ट हमारे संविधान के आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 का उल्लंघन भी करता है। तो हमारा संविधान इसके बारे में क्या राय रखता है वो हम जानेंगे इसी वीडियो के लास्ट में। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि नार्को टेस्ट किसने शुरू किया या सर्वप्रथम कब हुआ। तो नार्को टेस्ट सबसे पहले रॉबर्ट हाउस ने सन 1922 में किया था 2 मुजरिमों पर, और उसके बाद भारत में इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में फर्स्ट टाइम अलाउड किया था गोधरा रॉयटर्स केस में। फिर 2003 में अब्दुल करीम तेलगी पर स्टाम्प पेपर स्कैम में, और उसके बाद 2007 में एक निठारी सीरियल किलिंग हुआ था, उस मामले में भी नार्को टेस्ट चर्चा में रहा था। तो ये नार्को टेस्ट बस एक हिप्नोटिक या फिर अर्धचेतन की अवस्था में लाके उससे सच बुलवाने का और उसके खुद के खिलाफ गवाही देने का एक माध्यम है। अब इतना जान लिया है तो अब ये भी समझ लेते हैं आखिर ये होता कैसे है। इसमें सबसे पहले विक्टिम से कंसेंट लिया जाता है, फिर विक्टिम का मेडिकल और फिजिकल चेकअप किया जाता है जिसमें हार्ट रेट, बीपी, ब्रीथिंग पैटर्न ये भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। यह टेस्ट बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों पर अप्लाई नहीं किया जाता। इसमें विक्टिम को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे सोडियम पेंटोथल के नाम से जाना जाता है। इसे ट्रूथ सीरम भी कहते हैं, जिसकी एक निर्धारित मात्रा एनेस्थेसिया टीम द्वारा विक्टिम को इंजेक्ट करा दी जाती है, और फिर एक पॉलीग्राफ मशीन को विक्टिम की उंगलियों से अटैच कर दिया जाता है। इस दौरान वहां पर उपस्थित डॉक्टर, फॉरेंसिक टीम के ऑफिसर्स और साइकोलॉजिस्ट विक्टिम को ऑब्जर्व करते रहते हैं। इसमें जो इंजेक्शन या मेडिसिन दी जाती है वह एक प्रकार से बेहोशी की दवा है जो सर्जरी के दौरान मरीज को भी दी जाती है, लेकिन नार्को टेस्ट में इसकी मात्रा कम दी जाती है जिससे विक्टिम बेहोश न होकर अर्धचेतन अवस्था में रहता है, या कह सकते हैं हिप्नोटिक स्टेज में चला जाता है। अर्धचेतन या हिप्नोटिक स्टेज, इससे होता क्या है कि विक्टिम का माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता, जिसे उसे पता नहीं रहता कि मुझे छुपाना क्या है, मुझे बताना क्या है।
बस उसे जो पूछा जाता है वह जवाब देता जाता है और शरीर के हाव भाव के हिसाब से, फेशियल एक्सप्रेशन से कहने का मतलब मेंटली व फिजिकली दोनों को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसमें विक्टिम के सच या झूठ बोलने पर फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होना, बॉडी लैंग्वेज का बदलाव, हार्ट रेट, बीपी और ब्रीथिंग, इन सभी में बदलाव दिखाई देता है, जो साइकोलॉजिस्ट ग्राफिक रिकॉर्ड से पता करते हैं। विक्टिम का रिस्पॉन्स क्या रहा। दवा देने के बाद अपराधी से पहले आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं जिसमें पता लग सके कि अपराधी हिप्नोटिक स्टेज में पहुंचा या नहीं। नाम, एड्रेस, एज आदि। उसके बाद विक्टिम से कुछ झूठे सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे वह मैरिड नहीं है, फिर भी उससे पूछना तुम्हारी शादी कब हुई, किससे हुई। इस तरह के सवालों से उसका रिस्पॉन्स चेक किया जाता है कि वह कैसे रिएक्ट करता है जब उससे झूठे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड या कहें तो कठोर सवाल पूछे जाते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया के दौरान उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, उसके कैसे रिएक्शन किया, इसी अजम्पशन से स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। अब जानते हैं नार्को टेस्ट के परिप्रेक्ष्य में हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है। क्या यह संविधान के अनुसार सही है या गलत है। कभी कभी होता क्या है कि कोई केस में कोई लिंक नहीं मिल रहा हो या अपराधी अपनी बातों को घुमाए जा रहा हो, छुपाए जा रहा हो, कुछ सही से बता नहीं रहा हो, तो इस परिस्थिति में एडमिन डिपार्टमेंट भी चाहता है कि इस टेस्ट की मदद ली जा सके। तो यहाँ पर हमारे संविधान के आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 आ जाता है, जिसे राइट सेल्फ इनक्रिमिनेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें व्यक्ति की निजता का हनन नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि अपराधी टेस्ट के दौरान कुछ ऐसा बोल दे जो टेस्ट से रिलेटेड नहीं हो लेकिन विक्टिम के लिए बहुत ज़रूरी हो, या फिर फ्यूचर में भी उसको हरासमेंट का सामना करना पड़ सकता है। और यही नहीं बल्कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 161 सब क्लोज 2 कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति एक पुलिस अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए सभी सवालों का सच्चाई से जवाब देने के लिए बाध्य है, उन सवालों के अलावा जिनके जवाबों से उस व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति उजागर करने में सहायक हो या विक्टिम खुद के खिलाफ ना बोलने का अधिकार रखता है। इसलिए नार्को टेस्ट को भी व्यक्ति की निजता के अधिकार का हनन भी माना जाता है, जो आर्टिकल 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की आज़ादी देता है। इससे रिलेटेड एक मोस्ट सिग्निफिकेंट जजमेंट भी आया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। एक केस था श्रीमती सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010, जिसमें याचिकाकर्ता ने बोला ना सिर्फ नार्को टेस्ट ही, पॉलीग्राफ एंड ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग ये सभी थर्ड डिग्री टॉर्चर का ही एक नरम रूप है और आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 का उल्लंघन भी है। तब सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की बेंच ने सर्वसम्मति से कहा कि यह सभी परीक्षण आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 द्वारा निषिद्ध हैं। इसे करने के लिए व्यक्ति का कंसेंट जरूरी है, या कहें तो कि विक्टिम का कंसेंट लेना अनिवार्य कर दिया गया। बिना कंसेंट के फोर्सफुली यह टेस्ट अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब बात आती है, क्या यह टेस्ट रिलायबल है। एक्सपर्ट की स्टडीज़ एंड कोर्ट बोलती है कि इसका यूज़ केस को सॉल्व करने में या कोई केस से रिलेटेड कड़ी जोड़ने में काम में लिया जा सकता है। इसका बयान एविडेंस के तौर पे काम में नहीं लिया जा सकता। तो एक प्रकार से यह टेस्ट इतना रिलायबल या ऑथेंटिक नहीं है कि जो मुजरिम ने टेस्ट के दौरान बोला वह उसका कन्फेशन नहीं हो सकता।
आप सभी ऐसे ही बने रहें ग्रो नॉलेज चैनल पर। धन्यवाद और आगे वीडियो देखना याद रखें।